महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो गौ चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खुलो बातों ने, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन है। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन है। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, घनिष्ठ देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाथी हिम्मत आप उठे की, सो तुम उठाए 14 तबक, ऐसा किया बैठना सूत में, तुम्हें इनमें रही ना सक, तुम्हें इनमें रही ना सक, ऐसे बेशक होए के। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। ऐसे दे सके होए के। अब धामदुलाक्षराती से प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, जिनके बगैर संसार आज तक अनाथ पड़ा हुआ था, कोई था ही नहीं मालिक से। मालिक होता है, रास्ता बताता है, मार्गदर्शन देता है फिर, लेकिन आज तक जो है कि सृष्टि के अंदर जो है, जो सबका अपना कहलाता है, वो प्राणनाथ प्राण प्रीतम नहीं थी। इससे मनमानी जो है कि जो भी थे अपने मनमानी जो है कि बस लक्ष्य तो एक है कि परमानंद की प्राप्ति हो जाए, अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन लक्ष्य मात्र से काम नहीं चलता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, ज्ञान के बाद साधन प्राप्त करना पड़ता है, साधन करने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सुंदर शाह जी, आज तक संसार के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान कहलाता है, इस ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो है संसार एक मुर्दे के तुल्य था, मुर्दे के समान था। क्योंकि जब तक परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, अपने का ज्ञान है, हमारा मालिक कौन है, हम किस चीज का ज्ञान ही नहीं है, फिर बोध ही नहीं है, फिर तो संसार मुर्दे के तुल्य होता है। कहते हैं ऐसे सार संसार जगत के अंदर जो है, जब ब्रह्मप्रियाएं ब्रह्मसिद्धियां आकर के भी अपने घर को भूल जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं, अपने प्रीतम को भूल जाती हैं और अपना सुख भूल जाती हैं, बिल्कुल माया में मिलके माया जैसे ही हो गए थे। कहते हैं इन ब्रह्मसिद्धियों को तारतम ज्ञान मिलने के बाद भी जो है कि यहां पर संदेह था, शंका था ब्रह्मसिद्धियों को कि हम परमधाम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। फिर आज भी संदेह रहता है सुंदर शाह को। कारण कि सुंदर शाह जी, अगर हम अपने रहनी पर नजर डालें, अपने आचरण पर नजर डालें, तो ही हमको मिलेगा हम परमधाम के लायक है ही नहीं, इतनी हमारी रहनी है ही नहीं है, उस लायक ही हम नहीं। फिर हमारे से बहुत अच्छे अच्छे त्यागी हैं, सेवा भावी हैं, संसार में पड़े हुए हैं, जो सर्वस्व त्याग कर दिया। अगर इतिहास उठा देखा जाए, इतिहास उठाकर देखा जाए सुंदर शाह जी,
सोचिए जो है कि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने पता नहीं कितनी कितनी साधनाएं कर डाले थे, अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर डाले थे, शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर डाले थे परमात्मा को, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाए थे। उस परमात्मा को पाने के लिए जो है कि जलता अंगारा सिर पर ढाल लिया फिर, जलता अंगारा फिर भी नहीं प्राप्त हो पाया। उस परमात्मा को पाने के लिए जलता अंगारा जो है कि उल्टा सांस लेकर के पी जाते हैं, फिर भी नहीं प्राप्त कर, कितनी साधनाएं किए भी नहीं प्राप्त कर पाए। कारण ज्ञान ही नहीं था, फिर ज्ञान ही नहीं था तो बिना ज्ञान के हमें जहां जाना है रास्ता का पता ही नहीं है तो पहुंचेंगे क्या? जाना तो है लेकिन रास्ता का पता ही नहीं, कैसे पहुंचेंगे, इससे पहुंच नहीं सकते हैं। बस यही था दुनिया के अंदर कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, कैसे मिलेगा परमात्मा, कौन है परमात्मा, कहाँ रहता है परमात्मा, परमात्मा स्वरूप क्या, ज्ञान ही नहीं था। इस संसार वाले जो है कि अटकल से जो है कि अपना साधन करते रहे, अवगम के चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई भी परम शांति को प्राप्त कर पाए नहीं। जबकि सबका लक्ष्य एक है, मुझे अखंड आनंद की प्राप्ति हो जावे, अखंड प्रेम का जीवन मिल जाए। फिर ये चाहते, सब चाहते हैं, कोई क्षणिक सुख नहीं चाहता है, कोई क्षणिक सम्मान नहीं चाहता, सब के सारा प्राणी मात्र कह लीजिए अखंड सुख की अपेक्षा करता, चाहना करता, कामना करता है, लेकिन मात्र कामना से कुछ होने वाला नहीं है, जानना पहचानना पड़ेगा। पहचान के बाद क्या होता है, हमारा निशाना बिल्कुल सही हो जाता है, लक्ष्य सही हो जाता है, फिर तभी सिद्धि प्राप्त होती है। इससे कहते हैं जिन ब्रह्मशिष्टों को जो है संसार में आज जो है कि हम परम धाम पहुंच जाएंगे, हम अखंड हो जाएंगे, हम धनी को पालेंगे, फिर उम्मीद ही नहीं था, आशा ही नहीं था। कहते हैं यह ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान, जब मंथन किया है इस ब्रह्म ज्ञान को तो पता चला है हम तो क्या, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा, जो सुंदर सा जी एकमात्र परमात्मा परमक्षरातीत सुरता नजर ख्याल उनके स्वरूप में, उनकी लीला में, उनके धाम में पहुंच जाती है। मानो हम संसार में है ही नहीं है, देखन को तन सागर माई खेल तो पार पिया के संग, मात्र देखने का शरीर रह जाता संसार के अंदर, लेकिन हमारी सुरता, हम जो है कि सुरता आत्मा स्वरूप से परम नाम लीला के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। और जब हम सम्मिलित होते हैं जिस ज्ञान को पा करके, जिस तारतम ज्ञान को पा करके, तो लगता, उम्मीद होता है कि नहीं संसार भी अगर इस ज्ञान को पा लेगा, इस तारतम ज्ञान पालेगा तो संसार भी अखंड हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बताए और उम्मीद होता है, पूरी चाहना, पूरी जो है कि विश्वास हो जाती सुंदर सारी, जब खुद जो है कि अखंड हो जाते हैं, नजर हमारी सुरता अखंड में पहुंच जाती है, तो लगता है कि ज्ञान, तारतम ज्ञान अगर दुनिया को मिल जाए तो दुनिया भी अखंड हो जाएगी। यही तो इंद्रावती जी कहती हैं, इंद्रावती जी का यही कहना है सुंदर सा जी, मोहे दिल में ऐसा आइया, ये जो देखा मैं ब्रह्मांड, क्या हम देखे दुनिया, क्यों नहीं करे खंड, मोहे दिल में ऐसा आइया, दुनिया को देख करके, दुनिया के हालात को देख करके इंद्रावती के दिल में एक प्रेम, एक ऐसा अगाध जो है कि दया करुणा जागृत होती कि दुनिया जो जन्म जन्मांतर नादिका से जन्मती मरती आई, अपार कष्ट भोग, लेकिन अखंड मोक्ष नहीं प्राप्त है। इस इंद्रावती के अंदर जब खुद जो है कि तसल्ली होती है ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद, प्रीतम को पाने के बाद, तो इच्छा होती है कि दुनिया को यह ज्ञान दे दिया जाए, दुनिया का खंड हो जाएगी। इससे कहते हैं सब साथ करो मैं आपसा तो मैं जागी प्रमाण, सब साथ करो मैं आपसा, सारे सुंदर सा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने समान बना देने, अपने समान में, तब जाकर के तो मैं जागी प्रमाण, तो मैं जागृत हो गई, ये मैं मानूंगी। इंद्रावती का तसल्ली, आत्मविश्वास है। इसलिए कहते हैं क्या छुपाई है, ऐसे बेशक होएगी, ऐसे बेशक कहते हैं, यह बेशक ज्ञान तारतम ज्ञान जिसको जागृत ज्ञान कहते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान को पाने के बाद सुंदर सा जी कोई शंका रहता ही नहीं है, संदेह रहता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान ही ये जागृत ज्ञान है, जगावत है तत्थिन जो न ले, जिस तरह अपने तो कहा करे वचन, जागृत ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाकी गीता को, भागवत को, रामायण, सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी शंका बना रहता है, मन में शंका बना रहता है कि परमात्मा है कि नहीं है परमात्मा। लेकिन वाणी पढ़ने के बाद, वाणी सुनने के बाद जो है कि जब वाणी के मंथन करते हैं तो शंका नहीं रहता, विश्वास हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है।
इसे तारतम्य के अंदर भी आया हुआ है, ए सुख दो ब्रह्म सृष्टि तो मैं अंगनानार। जब ये सुख जो हमने पाया है, जब हम दूसरों को देंगे, हम राज्य अंगना नार कहलाएंगे। ऐसा आत्मविश्वास जगता है। इसे कहते हैं ये वैसा ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, जागृत ज्ञान जो है कि जिसको हम बताते हैं पूरी वाणी सुंदर सा जी सारी दुनिया ग्रंथों का उत्तर है, जवाब है। सारे ग्रंथों में प्रश्न ही प्रश्न है, फिर शंका ही शंका है फिर। लेकिन जब वाणी पढ़ते हैं तो वाणी से सारे ग्रंथों का जो प्रश्न समाधान हो जाता है, बेशक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे कहते हैं ऐसा बेसा ज्ञान, तारतम्य ज्ञान जो मिला हुआ है, तुम्हें अजूना अरस लज्जत, तुम्हें अजूना अरस लज्जत, कहते तुम्हें हे सुंदर सा ऐसा व्याग भेषक तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान पाने के बाद भी देखिए अभी आपको लज्जत नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। स्वाद आना चाहिए। मिठाई खाया मुंह मीठा नहीं हुआ तो मिठाई खाने का फायदा क्या हुआ? अभी मिठाई खाए मुंह मीठा होना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान जो तारतम्य ज्ञान जो रस से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान क्या है? राज्य के दिल का रस है, सुंदर सा धनी के दिल का रस। जो धनी के दिल के अंदर जो गंजाम इश्क का सागर भरा हुआ है, अनंत प्रकार अनंत सुख के सागर भरे हुए, वो सुख सागर वाणी के रूप में उतारे हुए सुंदर सा। ये वैसे वाणी नहीं है। इसे कहा भी है तारतम को बल कोई नहीं जाने, तारतम को बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप है। ये राजी दिल की बातें हैं, अपने दिल के राज को दिल ही को समझे वाणी के रूप में हमारे लिए भेजा हुआ है। जो दिल का राज दिल ही को राज्य ने भेजा वाणी के रूप में, और ऐसे वाणी को पढ़ने के बाद जानने के बाद हमें लज्जत नहीं आ रहा, हमें स्वाद नहीं आ रहा। काश लज्जत आ जावे तो संसार जहर हो जाएगा, फिर संसार देखने की इच्छा करेगी नहीं, संसार की बात सुनने की इच्छा करेगी नहीं, फिर बात करने की इच्छा नहीं करेगी फिर जब लज्जत आ जाता है। इससे कहते हैं ऐसा तारतम्य ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान, दिव्य से परिपूर्ण पाने के बाद भी लज्जत नहीं, स्वाद नहीं आ रहा है रूहों को। एता मता ले दिल में, एता मता ले दिल में, एता मता इतना बड़ा खजाना, मता में खजाना, इतना बड़ा खजाना, बाकी क्या रह गया? सुंदर साजी सब विद्वता ने सही बाकी कुछ है, जहां सब लग गया है संपूर्ण परमधाम के सुख के साथ में कुछ बाकी रहा है नहीं। कहते वाणी के रूप में राज्य लेकर आए हुए हैं, वाणी रूप में दिया हुआ है राज्य में। कहते इतना बड़ा खजाना, राज्य का क्या स्वरूप है, लीला क्या है, उनके दिल में क्या है, परमधाम 25 पक्षों का सुख क्या है, 25 पक्ष शोभा क्या है, फिर जर्रा जर्रा सब कुछ बयान किया हुआ है। दुनिया के पास तो है ही नहीं है, परमधाम के शब्द है दुनिया के पास में, परमधाम है कहाँ, कैसा है, दुनिया को पता ही नहीं है। हमें जर्रा जर्रा परमधाम का ज्ञान दिया हुआ है, दुनिया को पता ही नहीं कि परमात्मा स्वरूप क्या है, लीला क्या करता है, और हमें सब कुछ पता दिया है। कहते हैं इतना बड़ा खजाना, यह ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान का खजाना लेकर के हाय तुम्हें दर्दा भी ना आवत, हाय हाय तुम्हें दर्दा भी नहीं आवत। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है। सिंधरावती जी कह रहे बहुत दुख की बात है कि अभी आपके हृदय में दर्द नहीं पैदा हो रहा है, धनी के प्रति करुणा नहीं पैदा हो रही है, दया नहीं पैदा हो रही है, दिल में दर्द पीड़ा नहीं पैदा हो रही कि राज्य में हमारे वास्ते कितना बड़ा सुख दिए हैं, कितना बड़ा साधन दिए हुए हैं। राज्य ने अपना दिल ही हमारे लिए भेज दिया हुआ है, दिल में ये नियामत खजाना है। कहते हैं राज्य ने भोजा वाणी के रूप में तोहफा भेजा हुआ है, वाणी तोहफा है, संपूर्ण सुख वाणी के रूप में आया हुआ है। कहते हैं ऐसे वाणी के अंदर वाणी के स्वरूप में जहां राज्य के संपूर्ण सुख आया हुआ है, सुख पाने के बाद जाने के बाद डर नहीं पैदा होता है कि राज्य परम कैसे लाड़ करते थे, कैसे प्यार करते थे। हर पल हर क्षण जिनके दिल के अंदर, जिनके दिमाग के अंदर, राज्य के अंदर एक ही बात, सिर्फ एक ही बात रहती थी, बस और कोई काम हकों को नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत नहीं, तो दूसरा काम ही सिर्फ एक ही बात है कि रूहों को जो है कि हर पल हर क्षण कौन सा लाड़ करें, कौन सा सुख दें, फिर कैसे रूहें सुखी होंगी, फिर एक ही पहचान। कहते वो हमें बताया हो वाणी के अंदर,
वाणी के द्वारा हमें बताया सुंदर सा जी कि रूहों परम धाम के अंदर जो है कि हम तो लाड़ दिखिए सुख देते रहे, वो तो भूल गए तुम, लेकिन ब्रिज को देखो जरा, ब्रिज में 11 साल 52 दिन हम तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें पता ही नहीं है, फिर बताया भी नहीं, पता भी नहीं, लेकिन हर क्षण हर पल मेहर की नजर में तुमको रखे रहे। फिर कितना संकट कितना मुसीबत आया, फिर भागवत साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, फिर और सारे दुनिया को खत्म कर करके तुमको दुनिया से निकाल करके रास रमाया हमने, जो मैं ब्रह्मांड के अंदर नया वृंदावन नया हमने रास खिलाए थे, कितना सुख दिया, फिर दुनिया को बर्बाद कर दिया, गर्क कर दिया, और तुमको हमने रास खिलाया, फिर याद नहीं आता। फिर और तो जागने ब्रह्मांड के अंदर आज जी ने 3-3 स्वरूप धारण करना पड़ गया, 3-3 स्वरूप बसरी रूप में आए, 63 साल कितना कष्ट सहा, 63 साल में कितना दुख उठाया, फिर मलकी स्वरूप में आए, फिर नहीं जाना क्या होता है सुख संसार, कितना त्याग किया, फिर कई कसौटी के दुल्हीन सो हम वास्ते सैयन, हमारे वास्ते कहते हैं हक की स्वरूप में तो कमाल ही कर दिया हुआ, हक की स्वरूप जब धारण करते हैं, यह है प्रेम, ये प्रेम है सुंदर उत्तर, प्रेम जो उत्तर बढ़ता ही जाता है, राज्य का प्यार तो बढ़ता ही गया, बढ़ता गया, ब्रिज से रास में, रास से जब जागने ब्रह्मांड के अंदर उतरते हैं, सोचिए बसरी से तो रूहें थे ही नहीं, मलकी स्वरूप में आकर के धनी का प्यार बढ़ता गया, फिर हकी स्वरूप में तो और प्यार बढ़ गया, फिर हमारा प्यार तो घटता जाता है, फिर प्यार का स्वभाव होता है सुंदर, जो प्यार घट जावे वो प्यार कहलाता ही नहीं, प्यार वो होता है जो प्यार निरंतर बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, ईमान वो होता है ईमान पक्का होता जाए, ईमान वो नहीं है जो कच्चा हो जाए, प्यार वो नहीं है जो प्यार खत्म हो जाए, फिर प्यार घटता नहीं है, प्रेम का स्वभाव होता है बढ़ना जानता है, नष्ट होने का खत्म तो मतलब ही नहीं है, वो बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रेम में कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, जहां स्वार्थ नहीं होता वहां प्रेम होता, और प्रेम बढ़ता ही जाता है। इससे कहते हैं धनी का प्यार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, 5 शरीर धारण के 5 बार आए, लेकिन प्यार बढ़ता रहा, और हम रूहों को जो है सब कुछ राज्य ने बताया है, वाणी से जताया, लेकिन हमारा ईमान गिर जाता है, प्यार हमारा बढ़ता है बढ़ जाता है। कहते बहुत अफसोस की बात है, हाय हाय ए देखा बल जुल्मत का, कहते हाय हाय देखा बल जुल्मत का, कहते बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, जुल्मत माने अज्ञानता, इतनी बड़ी अज्ञानता, इतना बड़ा अज्ञानता आपके अंदर आ गया हुआ है, इतना बड़ा मोह संसार का आ गया है कि जरा भी दर्द नहीं पैदा हो रहा है, धनी के प्रति दर्द नहीं पैदा हो रहा है, कभी भी धनी के प्यार को याद करते ही धनी का प्यार याद आता ही नहीं है, संसार हाय माया हाय, बस जब देखो संसार की बातें, संसार के चिंतन, संसार ख्याल आता है, कभी राज्य का ख्याल तो होना चाहिए। कहते ये माया का बल है, ये जुल्मत है, अज्ञानता, अत्याचार है, ये गुनाह पाप है, दिल ऐसा किया सखत, दिल ऐसा किया सखत, कहते हैं रूहों आपने भी दिल कितना सखत कर लिया है, अपने दिल इतना कठोर कर लिए हो, फिर इतना भद्र दिल कर लिए हो अपने, ना तो एक साख मिलावते, ना तो एक साख मिलावट, नहीं तो सुंदर साथ है, एक साक्षी एक गवाही काफी होता है। अरे जो हमारे आत्म की कोई पत्नी ऐसी है कि पति जगह अगर 1-2-4 गवाही साक्षी दे देता है तो पत्नी भी शंका करती ही नहीं है। हम राज्य की अंगना कहलाते हैं, हुक्मे वेद कहते हैं लाखों लिखे ने, सारी दुनिया के जितने ग्रंथ हैं सारे साक्षियां दे रहे हैं, हर ग्रंथ हमारे वास्ते, जा कारण माया रुचि शास्त्र तीन कारण खेल भी दीक्षी, श्री कहते हैं संसार रचना हमारे वास्ते किया, सारे धर्म ग्रंथ हमारे वास्ते रचना किया, हर ग्रंथ के अंदर हमारी बात आई है, हर ग्रंथ हमारी गवाही दे रहे हैं। कहता अगर एक साक्षी एक गवाही किसी ग्रंथ से अगर प्राप्त हो जावे, गवाही मिल जावे, तो अर्श अरवा तब ही उड़त, अर्श अरवा तभी कहते हैं, अर्श अरवा तभी उड़ते हैं, जो परम धाम की आत्मा अगर होगी, परम धाम की आत्मा अगर होगी तो एक गवाही एक साक्षी अगर कहीं से उसको मिल गया है तो शरीर को छोड़कर आत्मा निकल जाएगी, शरीर में रहेगी नहीं, फिर उसका लक्षण। इसे कहते हैं इतने उपाय इतने साधन करने के बाद जो है कि
सुहागिन लक्षण बताया गया। सुहागिनी का लक्षण कलश के अंदर सुंदर बताया हुआ है। खुद राज्य में कह रहे हैं, खोज सुहागिन ना थके जो लो पार के पार, नित खोजे चरणी चढ़े नए नए करे विचार। आकिन छिटे सुहागिनी तो पड़े अनेक विघन, अपने पीयू के कारणे जीव कुन जतन। यहां तक कर दिया है। इसको ईमान करते हैं, अपने पिया को पाने के लिए, प्रीतम को पाने के लिए जो कि कहते हैं जीव का परवाह नहीं करते हैं। मौत कराना, आज मौत आ जाए फिर, अब मरना है, अभी मौत हो जाए फिर, ये होता है। कहते हैं कभी भी जो सुहागन होती, जो ब्रह्मसिद्धि होती, उनको एक साक्षी गवाही ही मिल जावे काफी होता है। लेकिन हमारे पास इतनी गवाहियां, इतनी साक्षियां, हर ग्रंथ पुकार पुकार कह रहे हैं परमात्मा पार मात्र एक अक्षरातीत ही है, वही पूजा के लायक, वही सबका अपना है। गुरु नानक साहब तो बड़े कड़वे शब्द में कह दिए हुए हैं, कसम पहचाने थे शाबाश, जिन्हें पहचाने थे कमजात, ऐसा मार दिया चोट। चोट तो लगे फिर, अपनी कसम की पहचान कर ले, उसी का जीवन जीवन कहलाता, जीवन धन्य होता। लेकिन कसम को, प्रीतम को नहीं पहचाना, फिर उसका जैसा कोई निश्चंडाल होगा ही नहीं फिर। और पहचान के मतलब कि पहचान पीछे से हान, उसको पहचान कहा जाता। पहचान के बाद जो कि जुदागी बर्दाश्त न हो, रहा न जाए उनके बगैर, फिर उसको पहचान कहा जाता है। सिर्फ उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं का ख्याल हो, उन्हीं में हंसना बस। किन खेले किन हंसे, किन गावे किन से, यही स्वागत है। किन में हंसना होता है, खेलना होता है, रोना होता है, गाना होता है, ये सुहागन का लक्षण होता है। कल एक जो है कि ये ब्रह्मसिद्धि लक्षण सारे ग्रंथ में बताया हुआ, जो कोई ब्रह्मसिद्धि परमात्मा होगी, बस पहचान होने के बाद जो कि अपनी प्रीतम जुदागी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, राज्य को कहना पड़ता है। शाबाशी दे रहे हैं, फिर शाबाशी के रूप में हमें ताना मार रहे हैं। ताना कहा जाता, टोन कहा जाता है। कहते हैं शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, सुंदर सा जी आपकी आत्मा को शाबाश, धन्य धन्य है, धन्यवाद कहता हूं। आप ब्रह्मसिद्धि हो, ब्रह्मात्मा कहलाते हो। और ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म आत्मा कहला कर करके इतनी साक्षात पाने के बाद भी संसार से लगाव नहीं, आसक्ति नहीं जाती है, राज्य से प्यार नहीं होता, राज्य के प्रति दर्द नहीं पैदा होता है। कहते आपकी आत्मा को शाबाश हो, शाबाश हड़े सखत, शाबाश हड़े सखत, आपकी कठोर हृदय को शाबाश हो। तो आपकी इतना हृदय, इतना कठोर हृदय हो गया, इतना वज्र हृदय हो गया है फिर कि दर्द नहीं पैदा होता है। ऐसे आपके कठोर हृदय को शाबाश, धन्यवाद हो। शाबाश तुम्हारी बेस की, अरे शाबाश तुम्हारी बेइज्जती, आपके बेइज्जती को शाबाश हो, बेइज्जती को शाबाश हो कि आपके अंदर जो है कि ऐसी बेइज्जती कि मतलब जो है कि सब कुछ पहचान होने के बाद जो है कि कहते भी हैं राजी हमारे धनी हैं, गाते भी हैं तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात, एक सुसो सेवा करो सबों साक्षात, गाते भी हैं, लेकिन वो भाव नहीं आता है। कहते हैं जो संबंध जैसा संबंध है, संबंध के अनुरूप अगर हमारे अंदर भाव बन जावे, भार आ जावे, भार का मतलब जैसे किसी कन्या का शादी, कोई गरीब लड़की हो और राजा से शादी हो जाए, फिर तो भार आ जाता ना, मैं राजा की रानी हूं। फिर वो गरीब नहीं समझती अपने आप को, राजा की रानी बनने के बाद रानी का ही उसके अंदर भाव आ जाता है, वो गंभीरता आ जाती है, चाल आ जाती है, जीवन बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है, वो भाव कहा जाता है। कहते हैं वो परम धाम का निस्वत का भाव आ जावे, निस्वत का रंग चढ़ जावे। जो राज्य ही तो बात सुंदर सा जी, जो मास्टर जुगल दास जी, जो भाड़ेर जिनका स्थान है सुंदर सा जी, जिन्होंने परम धाम का दर्शन करने के लिए, परम धाम है इतना जान लिया और कि परम धाम है तो दर्शन तो करना ही करना है, तभी हम मानेंगे। दर्शन होगा, जब है तो दर्शन होगा ही होगा, फिर पक्का विश्वास हो गया है तो होगा दर्शन भी। दर्शन करने के लिए 6 महीना आंख पर पट्टी बांध कर करके खाना पीना छोड़ दिया, फिर कीमत तो चुकाना पड़ेगा। फिर अगर हीरा 10 लाख का 10 लाख तो तब हीरा मिलेगा। फिर ऐसे कहते परम धाम दर्शन करना है। मां जुगल दास ने जो है कि
आप पर पट्टी मत 6 महीना खाना पीना छोड़ दिया सुंदर सा जी। तारतम का पाठ करते करते या तो करेंगे या तो मरेंगे, प्रतिज्ञा कर लिया। अगर कर लिया तो जीवन धन हो गया, मर भी गए तो भी परमधाम मिल जाएगा। फायदा दोनों में है। फिर राज्य के लिए मरेंगे, फिर मरेंगे तो फायदा ही फायदा है। फिर चाहे जिए चाहे मरे, दुनिया के लिए मरेंगे फिर तो माइनस, नुकसान ही नुकसान, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया कुछ है ही नहीं। फिर मुर्दार, सपना, मिथ्या है, राज्य सब कुछ है। फिर अखंड सुख देने वाले हैं। अब वो महाराज जुगलदास जी 6 महीने जब कठोर जो तपस्या किया, खाना पीना छोड़ दिया, राजी को पता चले मानने वाला नहीं है, या तो मरे या तो करेगा, आखिर राजी को दर्शन देना ही पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। स्वयं उनके आत्माओं को निकाला सुंदर सा जी, पूरा परम धाम गली संपूर्ण परम धाम 25 पक्ष घुमाया, देखा, देख कर करके और दर्शन कर करके बस मन प्रसन्न हो गया। आके पट्टी राज्य की धन्यवाद देते हैं, राज्य मैंने तो दर्शन कर लिया है, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन सुंदर साथ कैसे मानेंगे? सुंदर साथ तो नहीं मानेंगे फिर मेरी बात को, फिर बस इसका बयान करवा दीजिए। तो स्वयं माँ जुगलदास के द्वारा बयान करवाते हैं, बड़ी वृत्त लिखवाया। वो माँ जुगलदास जी बड़ी वृत्त है उनका, प्रेम पाती उनकी है, देवचंद्र की पाती लिखे हुए हैं, रसायन सागर लिखे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो प्रेम पाती के अंदर पहला हरूफ उनका होता है, 9 हरूफ है, पहला हरूफ छप भी गया है। पहला हरूफ है कि जब तक जो है कि हमारे अंदर अंगना का भाव नहीं आएगा, दुल्हन का भाव नहीं पैदा होगा कि हम राज्य के दुल्हन हैं, राज्य मेरे दुल्हा हैं, दुल्हन का भाव नहीं आएगा, फिर बिना दुल्हन का भाव लिए कहते कुछ मिलने वाला ही नहीं। मात्र कहने से कुछ मिलने वाला नहीं। फिर संसार के अंदर भी होता है, शादी तो हो गया है, दुल्हन बनती नहीं, बनना चाहती नहीं, दुल्हन का धर्म नहीं मान रही है, दूल्हा क्या देगा? कुछ देगा ही नहीं। कहते अगर जिसने जो है कि निस्बत का भाव ले लिया हुआ, दुल्हन का दावा लेकर करके दुल्हन बन गई है, तो बिना तपस्या के, बिना कसने के लाखों वर्ष तपस्या का फल एक पल में मिल जाएगा। सुंदर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। न पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, न कुछ से, बिना पढ़े बिना कोई साधन किए देखिए मिल जाएगा। इतना आसान। सब संसार का झूठा पति सबको दे देता है, सब कुछ का हवाले कर देता है, वो सच्चा पति हमारे दुल्हन का दावत आए। फिर ये पहली पाती है, पहली पाती है कि बस दुल्हन का एक दावा भाव अंदर जब तक नहीं पैदा होता है तब तक कुछ मिलने वाला, कोई देने वाला ही नहीं। सुनता इससे कहते हैं ऐसा हमारा जो बेस्ट इतना बड़ा ज्ञान, दिव्य ज्ञान पाने के बाद जो कि हमारे अंदर हमारा दिल इतना कठोर हो गया, इतना वज्र हो गया, दर्द नहीं पैदा होता है। शाबाश तुम्हारी निस्बत, कहते हैं शाबाश तुम्हारी निस्बत, आपको निस्बत का ज्ञान हो गया है। दुनिया तो मर मिटती है। फिर दुनिया वाले तो सोचिए जो एक स्वर्ग के लिए वैकुंठ की कितनी कितनी साधनाएं करते हैं, स्वर्ग के वैकुंठ के लिए फिर, और हमें क्या मिला हुआ है? जबकि जानते सब पता है, फिर भागवत पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं सुंदर सा जी, स्वर्ग है, वैकुंठ है, सर्वाणी सारा नाशवान जगत है, नष्ट हो जाएगा, महाप्रलय में खत्म हो जाएगा। और हमें क्या मिला हुआ है? अखंड सुख मिला हुआ है, अखंड परमधाम का सुख मिला हुआ है। कहते हैं आपके ईमान को, आपके विश्वास को शाबाश होते हैं कि आपके अंदर जो है कि इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा धन पाने के बाद जो है कि आपके अंदर विश्वास नहीं हो रहा है। धन धन तुम्हारे ईमान, बस बार बार राज्य कह रहे हैं आपके ईमान को धन धन हो सुंदर सा जी, धन धन आपका ईमान हो, विश्वास हो। ईमान की बात करें सुंदर सा जी तो रामायण का प्रसंग आता है, ईमान का प्रसंग आता है। स्वयं जो है कि जब जो है स्वयं जाते हैं, अंगद जा रहा है, रामचंद्र दूत बन करके लंका जा रहा है, और लंका में जाकर से कह दिया फिर कि भाई सीता को वापस कर दो वरना लंका बर्बाद हो जाएगा। फिर लेकिन लंका का राजा रावण क्या कहता है? बिना युद्ध के हम सीता को वापस करेंगे ही नहीं, ऐसा कह दिया रावण। तो अंगद क्या कह रहे हैं? अंगद ये कह रहा है भाई रामचंद्र से युद्ध करना तो दूर रहा, सारे लंका वाले मिलने करके मेरे एक पग हिला दे, फिर तो सीता को क्या राम को वापस कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसको ईमान कहा जाता है।
अंगद कह रहा सीता तो है ही तुम्हारे अंदर, लेकिन मैं राम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर ऐसा अंगद ने कह दिया। फिर अब सोचिए, जो रावण के बेटे इतने बलवान शक्तिशाली, वो आकर के गए, हिला नहीं सके। फिर सारे जितने योद्धा थे भी सब आ गए भी, लेकिन हिला नहीं पाए पग। एक राम का भक्त, इतना बड़ा ईमान आ गया। फिर लंका नरेश रावण भी आ गया, पैर पकड़ा। अंगद कहते भाई मेरा पैर क्यों पकड़, जाकर राम को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं ला पाया। अंगद ने यहां कह दिया, यहां तक कह दिया, सारा विश्व आ जावे मेरे पग हिलाने के लिए, तो मेरा पैर नहीं, पग नहीं हिला सकता है। इसको ईमान कहा जाता है। सुंदर सा सोचिए। अब सोचिए, वही जो है कि जब अंगद वापस आ रहे हैं, जब अंगद वापस आया फिर तो सबसे पहले कौन मिले? फिर सबसे पहले हनुमान मिले। फिर अलग अलग सबका ग्रुप था, टीम थी, फिर सेना का। फिर हनुमान मिलते हैं। हनुमान कहते हाँ भाई अंगद क्या समाचार लाए हो, क्या समाचार है? तो अंगद ने बता दिया, हमने कह दिया है कि सीता तो है ही तुम्हारे हवाले, तुम्हारे अंडर में, मैं राम को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा एक पग हिला दो। फिर ऐसा जवाब दिया। अब हनुमान तो दांत पीसने लगे। फिर काश तुम्हारा पग हिल जाता तो सीता तो गई गई, राम भी चले जाते, तुम्हारे राम अकेले हैं क्या? अरे अंगद कहता है तुम्हारा ईमान तुम्हारा होगा भाई, हमारा हमारा ईमान होता है। इसको ईमान कहा। सुंदर सा लक्ष्मण आ जाते हैं, लक्ष्मण मिलते हैं। लक्ष्मण ने हाँ भाई क्या समाचार लाए हो? सुना दिया। लक्ष्मण कहते मेरे भाभी, मेरी भाभी तो गई तुम भैया भी चले जाते मेरे, तुम्हारा पग हिल जाता। अंगद कहता है तुम्हारा ईमान होगा भाई, तुम्हारा, हमारा तो हमारा है, सवाल ही तो है, क्यों नहीं हिला दिया? फिर आखिर राम के पास जब अंगद आता है तो राम ने पूछा, बता दिया। राम भगवान भी कहते अरे अंगद तुमने क्या कह दिया भाई, कहीं तुम्हारा पग हिल जाता तो? फिर अंगद का भगवान धन्य, आप भी ऐसा कह रहे हो, फिर आप ऐसा कह रहे हो, फिर परीक्षा लें। इसको ईमान कहा जाता। सुंदर सा इतना एक राम का भक्त अंगद कहलाने वाला चैलेंज दे दिया, फिर ईमान था। ऐसे हमारा ईमान था। कहते हैं जिनका जेता आकीन सो देता तीन न जी के। जिनके अंदर जितना गहरा विश्वास राज्य के प्रति होगा, उतने राज्य के करीब होते हैं। ईमान ही बल होता है, ईमान ही ताकत होता है। ईमान ही सुंदर साजी, तो सब जगह भक्ति भजन सब व्यर्थ है। कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। ईमान विश्वास पक्का अपना है, फिर तो समझे बस वो बल ताकत कहलाएगा, राज्य करीब होंगे। फिर इससे हमें राज्य हमारे धन्यवाद दे रहे हैं हमारे ईमान को। थोड़ा कष्ट आता है तो तकलीफ होता है, कहीं कोई अपमान कर देता है तो हम राज्य से दूर हो जाते हैं, मंदिर आना ही छोड़ देंगे, वाणी पढ़ना ही छोड़ देंगे। फिर फायदा क्या है? फिर ये हमारा ईमान है। थोड़ा सा भी कष्ट आया नहीं, ईमान हमारा गिर जाता है, लेकिन हमारे से अच्छा है, दुनिया वाले अच्छे हैं। कितना कष्ट आता, कितना मुसीबत आती, कितना अपमान सहन कर पी जाते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं है। तो हमारे ईमान को राज कह रहे हैं सुंदर, आपके ईमान को धन धन हो, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारे सहूर। सहूर मने पढ़ा लिखा नहीं, सहूर वो होता है जो बिना पढ़े लिखे आ जावे। बिना पढ़े लिखे भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही बुढ़ापे जैसा, बुढ़े जैसे बोलते हैं, बुढ़ा जैसा बैठते हैं, फिर जैसे लगते हैं बुढ़े ही हो गए, फिर वो सहूर कहलाते। बिना पढ़े लिखे जो विवेक आ जावे, हाँ अपना जीवन सुधर जाए, जीवन बन जावे, सहूर कहलाता। कहते हैं आपके सहूर पर, आपको सहूर को धन धन हो, आपको सहूर को, आपकी अकल को, आपके आचरण को धन धन। सुंदर साजी, इतना बड़ा खजाना खुद अक्षरातीत मिले हुए हैं, अक्षरातीत मिले हुए हैं। और राज्य कहते भी हैं, राज्य वाणी में कह भी सुना भी दिया, और सारे ग्रंथ भी कह रहे हैं। पुराने पाक से पहले समाचार भिजवा दिया हुआ है, ऊपर तले आलस ना कहे अरस कहे मोमनो दिल। मोमने कलबे हक ताला, कहते हैं मोमनों का दिल ही हमारा घर होगा। मोहम्मद साहब मेराज की रात्रि में जाते हैं। सुंदर साहब जब मेराज की रात्रि में पहुंचते हैं, वापस आते हैं, फिर तो होता है जब खुदा के पास जाते हैं, खुदा ने कहा मैं जाकर मोहम्मद दुनिया में ऐलान कर दो मैं दुनिया में आने वाला हूं। मोहम्मद साहब पूछते हैं मुअज्जम आया हुआ घटना, फिर क्या खुदा ताला बंद आप बता दो कहाँ आओगे? फिर खुदा ने पूछा क्या बात है, हमारे पूछने का मतलब क्या है? मोहम्मद साहब कहते हैं जहां आप बता दोगे तो आपके लिए मैं
हीरे मोती जुरातों जड़ करके सोने का मस्जिद बना दूंगा। फिर खुदा ताला हंसते हैं, फिर राज्य हंसते हैं, वाह वाह रे मोहम्मद, तो भी दुनिया जैसा बात कर रहा है। फिर मैं हीरे मोती जुरातों मंदिर में रहने वाला हूँ, मस्जिद में रहने वाला हूँ। नहीं भाई, हमारा तो जो घर है, मस्जिद निवास स्थान, वो मोमिनों का कलूब है, मोमिनों का दिल है, कुरान कह रहा है। सोचिए फिर, और वाणी में तो बता दिया कि हे रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल ये बक्का में क्यों कर जो सहूर करो से मिले, कह दिया। हमारा वाणी पे ईमान होना चाहिए, वाणी पे ईमान होना चाहिए कि राज्य कह तुम मेरे तन हो, अर्थात रूहों का तन रूहों का नहीं है, परम धाम में भी और यहाँ भी नहीं है। फिर वहां भी राज्य का तन रूहों का तन, खेल में राज्य के हुक्म का रूहों का तन राज्य के हुक्म का तन है। हुक्म ने, राज्य के हुक्म ने ही रूहों का तन धारण किया है, और हुक्म आके मुख्य अंतर होता ही नहीं है। कौन? वहां भी राज्य, यहाँ भी राज्य है। फिर ऐसे गुनान साहब कहते हैं, नानक हुक्मे जी बुझे तो मैं तय कहने को, जो परमात्मा के हुक्म को, पावर को समझ जाएगा कि परमात्मा का सिर्फ पावर ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं, फिर तो वो मैंने किया तो नहीं कहेगा ही नहीं, बस निष्पाप हो जाता है, सुंदर सा बंधन मुक्त हो जाता है। बंधन तब तक जीव पर है जब तक कर्म के प्रति कर्तापन का भाव है। मैंने बहुत सेवा किया हुआ है, मैं ये इतना सेवा किया हूं, ये जब तक कर्तापन का भाव कि मैंने पाप किया पुण्य किया है, तब तक जीव को बंधन होता है, भोगना पड़ता है। बड़े बड़े महात्मा हो गए फिर मुक्त, अरे महात्मा की बात है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मों के जाल में फंसे हुए बेचारे, ब्रह्मा विष्णु महेश चौदह मालिक के अपने कर्मों को भोग रहे हैं। सोचिए, विष्णु भगवान चौदह के मालिक होकर करके नारद ने श्राप दिया, वो आकर रमावतार में आए। फिर वहां जाकर करके जब बाली को मारा, फिर वहां जाकर वो श्राप, वहां जाकर के कृष्ण अवतार भोगना पड़ गया। फिर ये कर्मों का बंधन बड़ा कठिन होता है। इसे गीता में कृष्ण ने कहा हुआ, कर्मणा गति अति गहन, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत कठिन कर्मों के जाल से छूटना। बस एक ही रास्ता कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर कर्मों के बंधन से छूटना, कोई छूट नहीं पाया है। दधीची हो गए, मरध्वज हो गए, हनुमान हो गए, उद्धव हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, जो भुगत रहे कर्मों के बंधन, जकड़े हुए बड़े बड़े। लेकिन जो गीता में कह दिया हुआ है वही बात वाणी में कह रहे हैं। गीता में कहते हैं कर्मों का बंधन मुक्त होने के लिए उसे छुटकारा एक ही साधन सुंदर सा चाहिए, वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान अग्नि दग्धानी सर्व कर्माणि भस्मित कुरुते। हे अर्जुन, जिसके अंदर ज्ञान उदय हो जाता है, उसे ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्म जलाकर भस्म कर देती है। अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब हो गया है कि परमात्मा पारम सिर्फ वही है, सिवा कोई है ही नहीं है। जिसने ये जान लिया कि परमात्मा के सिवाय पारम दूसरा कोई है ही नहीं है, फिर अपना मैं खत्म हुआ, अपना मैं खत्म हुआ, पाप पुण्य भी खत्म हो गया। बोले से प्राणनाथ प्यारे की जय, मुक्त हो गया। मैं मरा, मैं खत्म हुआ, मैं खुद ही खत्म हुई, तो हमारा पाप कहां रहा भाई, हमारा पुण्य कहां रहा? मैं के साथ साथ खत्म हो जाता है कर्मों का बंधन। यही बात खिलवत में जाकर बताते हैं, खिलवत में जाकर बता रहे हैं कि मारिया काया 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 और क्या हो जुदा, ये मैं खुद ही जब चलता बाकी रहा खुदा। मैं बिन मैं मरे नहीं, कह दिया ना, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, खुदाई इलम से मारिए इन विदिन से, खुदाई इलम से, खुदा के ज्ञान से, राज्य के ज्ञान से, जो कि अपने मैं को मार करके जो है कि खुदा को पाया जा सकता है। इतना सीधा रास्ता है, ये रास्ता है। ये सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब तक जो है कि जीव के अंदर कर्तापन का भाव है कर्म के प्रति, तब तक जीव को बंधन रहता है। सुंदर, कोई भी हो बंधन रहता है। लेकिन ज्ञान अग्नि, देखिए ज्ञान अग्नि होती है, एक प्रेम अग्नि होती है, दो अग्नि होती है। एक ज्ञान वो भी अग्नि है और प्रेम भी अग्नि है। जिसके हृदय ज्ञान की अग्नि धधकती है, ज्ञान मतलब सिर्फ परमात्मा पार ब्रह्म ही है, कोई है ही नहीं है, ये ज्ञान हो गया। अब बताइए कहाँ रहा हम, कहाँ हम रह गए? फिर हमारा पाप नहीं, हमारा पुण्य नहीं रह गया, फिर राज्य आ गया। फिर प्रेम अग्नि होता है, प्रेम जो अग्नि धधकती है, तो सिर्फ राज्य, जिससे प्यार वही रह जाता है। फिर प्यार में अपना मैं खत्म हो जाता है। इसे वाणी में कहा है, ये इल्म ये इश्क दो हक को चाहे, ये इलम ये इश्क दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सो लवे सिर चढ़ाए। अगर राज्य का ज्ञान मिल गया ना, ज्ञान मिल गया है, तो राज्य की चाहत रहती है वहां पर, अपनी अपनी चाहत। जब हम ही नहीं तो हमारी चाहत ना होगी, फिर
इस राज्य का अगर मिल गया, धनी ने इसके ऊपर दे दिया हुआ है, वहां धनी की चाहत रह जाएगी, अपनी चाहत खत्म हो जाएगी। ये है प्रेम। सिर्फ ज्ञानी के अंदर, ज्ञान मतलब राज्य का ज्ञान, प्रेम मतलब राज्य का प्यार। राज्य का प्यार होता है, अपनी मैं खुद ही खत्म हो जाती। सुंदर सा जी, मैं खुद ही खत्म हो गई थी, बस खुदा प्राप्त हो गए। सुंदर सा इस की आज तक दुनिया के अंदर जो है, मैं खुद ही को मारने का कोई ज्ञान ही नहीं था, आई नहीं था। वो ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान न हो, दुनिया कर्मों को कर करके मैं का भाव लेकर करके कर्मों में जकड़ी हुई थी। अब ब्रह्मशिष्टों को जो है, ब्रह्मशिष्टों का कल्याण करने के लिए जो है कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर आए हुए हैं, तारतम्य ज्ञान लेकर। इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा मैं खुद ही को खत्म करके देंगे, बस खुदा ही सिर्फ है, परमात्मा इस पार, पुरुष पे एक है, दो जा नहीं, कोई दूसरा कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। बार बार कीर्तन के इंतजार करते हैं, कीर्तन में कह दिया हुआ, साथ जी साफ बिना अखंड में क्यों कर पहुंचते, साथ जी साफ बिना अखंड में क्यों कर पहुंचते, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे श्री महामत। साफ मतलब मैं खुद ही खत्म करना, ये साफ होता है, शरीर को नहीं साफ करना। जो जीव के अंदर मैं का भाव है, उस मैं के भाव को जो है कि समाप्त करना है। साफ हो गए, फिर कहते हैं साथ ही साफ। जब तक साफ नहीं होंगे, मैं खुद ही से खत्म होंगे, तब तक अखंड परमधाम नहीं पहुंच सकते हैं, क्यों वहां दूसरा कोई है ही नहीं है। जब परम दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ राज्य महाराज दूसरा पहुंचेगा, दूसरा न है, कोई है वहां, कोई दूसरा जा सकता है, जो है वहीं पर वही वहां पर पहुंचेंगे। सुंदर सा जी, तो राज्य महाराज वहां पर हैं, दूसरा कोई नहीं। इस जो है कि इंद्रावती श्रृंगार में जाकर तीसरे पकड़ में कहती हैं, इंद्रावती भी कह रही है, मैं हक रश्मि जिद जानती, मैं भी परमधाम के अंदर जो है कि बस धनीदेव चंद्र के जीवन कार्य के अंदर सुन करके चर्चा जो है कि बस परमधाम में राज्य को अपने से अलग और राज्य अपने से राज्य को अलग। राज्य हमें अलग है, हम अलग है, फिर अलग समझते थे। जड़ में इसीलिए ढूंढती हा काय दिल में चेतन, जड़ में जैसे दुनिया वाले असत्य में सत्य को ढूंढ रहे हैं, जड़ में चेतन ढूंढ रहे हैं, वैसे हम भी ढूंढते। लेकिन हक कब आए दिल में चेतन लगे। राज्य मार की कितनी मेहर हमारे ऊपर कि राज्य ने अपनी पहचान हमारे अंदर करवा दिया। कह रहे इंद्रावती, मैं तो बाहर का तुम्हारे अंदर बैठा हूं, तुम्हारे अंदर बैठा हूं। ये फिर इस से राज्य की पहचान जब हो जाती है वाणी के द्वारा, अपने सिर्फ राज्य महाराज हैं, उसको ज्ञान कहा जाता। सुंदर से जब सिर्फ राज्य महाराज हमारी मैं खुद खत्म, मारे मैं खुद ही खत्म हुई पे, तो बस राज्य दूर ही नहीं। सुंदर साजे, तो राज्य तो रह गए, अपनी मैं खुद ही खत्म, सिर्फ राज्य रह जाते हैं, ये राज्य को पाना कहलाता है। सुंदर सा जी, अब समय पूरा होता है। अच्छा ठीक, प्राणाधार सुंदर साल जी, अब समय पूरा होता है, मिल करके सभी चौपाई दोहराएंगे। भले जागे कर जहूर, भले जागे कर जहूर, धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकले, धन धन तुम्हारी अकले, भले जागे कर जहूर, भले जागे कर जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।